खोया हुआ खजाना। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह एक साधारण किसान था जो अपने खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक पुरानी किताब पाई। किताब के पन्नों में एक नक्शा था जो एक खोए हुए खजाने की ओर संकेत करता था। रामू ने नक्शे को ध्यान से देखा और सोचा कि यह खजाना कहाँ हो सकता है। उसने नक्शे को अपने घर ले जाकर अपने बेटे रोहन को दिखाया। रोहन एक जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। रोहन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, पिताजी, यह नक्शा एक पहाड़ी की ओर संकेत करता है जो हमारे गांव से कुछ दूरी पर है। रामू ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही सोचता हूं। हमें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें वह खजाना मिल सकता है। अगले दिन रामू और रोहन ने पहाड़ी की ओर यात्रा शुरू की। वे चलते चलते पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे जहां उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसके नीचे एक छोटा सा छेद था। रोहन ने नक्शे को देखा और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि यह वही जगह है जहां खजाना छुपा है। रामू ने पत्थर की मूर्ति को हटाया और छेद में देखा। वहां एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें सोने के सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो कोई भी इस खजाने को ढूंढेगा वह सच्चाई और मेहनत का फल पाएगा। रामू और रोहन ने खजाने को लेकर गांव वापस आ गए। उन्होंने खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटा और गांव के विकास के लिए काम किया। रामू ने कहा, बेटा, यह खजाना हमें सिखाता है कि सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। रोहन ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यह खजाना हमें यह भी सिखाता है कि जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमें और अधिक मिलता है। उनकी कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और बांटने की भावना से ही सच्ची सफलता मिलती है।